जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का सीरीज चला रहे थे, जिसमें से काफ़ी सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे है, टारगेट सीटेट 2024 के नाम से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर विज़िट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3D शेप के बारे में देखा था, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था, मेंसुरेशन का। अगर अभी आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन चैप्टर से क्षेत्रमिति से पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आती है मैथ और साइंस की अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। तो आ जाइए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो हो गया था, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी आयताकार टंकी जिसका आधार क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए, ये कोई आयताकार टंकी है, इसका ये आधार दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब एल और बी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 700 मीटर, ठीक है को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टंकी में पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो पानी का वॉल्यूम दे रखा है कितना, 140 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब ये आयताकार जो पोर्ट है उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पूछ रखा है कि अगर ये पानी 140 मीटर क्यूब पानी अगर हम इस बर्तन में डालते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक ये जाएगा, हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा, ये बकेट जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। ये रहा, ये बकेट होगी। पानी भरने के बाद इसका लेवल बढ़ जाएगा, जैसे कोई बर्तन है उसमें हम कोई पानी डालते हैं तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो ये वॉल्यूम आएगा और इस बर्तन का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 140 मीटर क्यूब दे रखा है। अच्छा, किसी बर्तन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है जिसका बेस रेक्टेंगुलर दिया है तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और इनटू कर दो हाइट, तो उसका निकल के आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यही पानी भरना है और इतने वॉल्यूम के बराबर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 140 मीटर क्यूब जो है, मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 700 मीटर दे रखा है एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ लिख देते हैं 700 मीटर स्क्वायर में है, ठीक है ना। 700 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब चलिए फर्दर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमें h की वैल्यू पूछा है, तो इधर जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगी। एक बार हम लोग इनकी मात्रक को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मीटर का क्यूब है और यहाँ मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर से क्यूब काटेंगे तो केवल मीटर बच जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 140 इधर है, हमें h चाहिए, तो ये इधर 700 जो मीटर क्यूब 700 मीटर बचा है इधर लाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो h बचेगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 140 मीटर अपान 700, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, अब इसको कट करिए जरा। 14 एक कम 14, 14 25 70, तो हाइट कितनी निकल कर आ गई, 1/5। तो h की वैल्यू आ गई 1/5, क्या ये आई है मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर बचा हुआ था, ठीक है। लेकिन आंसर सारे किस में दे रखे हैं, हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हाइट हमारी आ जाएगी कितना, 1 गुणा में 100 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, तो 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा इस बर्तन की। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ पे दे रखा है आंसर, ये बी ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। आज ये अगले क्वेश्चन को अपने डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन कल लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आसान सा है। कह रहा है निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस आकृति में शीर्ष नहीं होते। शीर्ष मतलब जानते हैं ना, वर्टेक्स, जहाँ पे दो एजेस मिलती हैं, कॉर्नर बनता है। जैसे अगर ये रेक्टेंगल है
तो ये जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं इन्हें हम लोग शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोलते हैं। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें शीर्ष नहीं बनता है? तो पिरामिड, पिरामिड तो देखिए इस तरह से बनता है, इस तरह से कुछ बनता है पिरामिड, तो इसमें तो शीर्ष आ रहा है, कोने वाला पार्ट आ रहा है तो शीर्ष बन गया। प्रिज्म, प्रिज्म में भी देखिए क्या होता है, कोने आते हैं, वो पेंटागन प्रिज्म हो गया या किसी तरह का भी प्रिज्म बनाया जा सकता है, तो हर जगह वर्टेक्स देखने को मिलता है। शंकु, ये भी देखिए इस तरह से होता है तो इसमें भी एक वर्टेक्स मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो अपने हो नहीं सकते। ये गोला, गोला का मतलब होता है स्फेयर, इसमें देखिए कहीं पे भी कॉर्नर देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका शीर्ष बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, सर्कल, स्फेयर। ठीक है, आसान सा था, आप लोगों ने कर लिया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी विमाओं वाले एक घनाभ कोई क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं, मतलब भुजा दे रखी है ए बी सी के फॉर्म में, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट ए बी सी में दे रखा है। ठीक है, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड हो गया। इसका आयतन v से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से, ठीक है ना, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इन ऑप्शन को हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों के सामने अगर मैं एक क्यूबॉइड बना दूं, जैसे ये क्यूबॉइड हो गया, इसमें तीन चीज़ें होती है, LBH, लेंथ विड्थ और हाइट, ये हो गया। ठीक है, L B और ये H हो गया। इसने LBH को चेंज करके हमें किस फॉर्म में दे रखा है, L को A दे रखा है, B को तो B ही दे रखा है और C को H को C दे रखा है। ये दे रखा है। कल के फार्मूले में हमने आप लोगों को सिखा रखा था इसमें कि किसको क्या बोलते हैं, इसका किस V आयतन क्या होता है बताइए। V की वैल्यू होती है, क्यूबॉइड के आयतन या वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हमारे पास फार्मूला हो गया एक तो। ठीक है, इसका मतलब V किस फॉर्म में आ जाएगा, L की जगह A और B की C में लिखेंगे तो A B C, ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। ये हो गया हमारा L, सॉरी आयतन हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे ये TSA की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने बता रखा था, क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो अब इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं ABCD से, तो 2AB प्लस BC प्लस CD, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना। अब TSA को इसने किस नाम से दिया है, S के, तो S की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से कौन सा सत्य है उसको जानने के लिए इस एक एक ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। V की वैल्यू ये पुट करेंगे, S की वैल्यू यू। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो चलो ये पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 1/V की जगह क्या रखोगे बताओ, ABC इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में आ जाइए 2/, यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी, अच्छा चलो यहाँ रब कर दूंगा, कोई नहीं। देखिए 2/S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू है 2AB प्लस BC प्लस CD, तो 2AB प्लस BC प्लस CD, ये हो गया। और ये 1/, ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इनको भी लिख लीजिए इनटू करके। ये मैं फिगर अब रब कर देता हूँ। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बस आप लोगों को क्वेश्चन का ध्यान देना है कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कर पाएंगे सारे लोग। ये आ गया। अब देखिए इसको क्या, ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या एलसीएम लेके लिख दूँ, ये ब्रैकेट में क्या है 1/A 1/B 1/C। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो ABC आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो देखिए A से A कट जाएगा, ऊपर BC प्लस C। अब देखिए पहले में कितना आ जाएगा, A से भाग दिया, A कट गया, BC आ गया, तो 1 के साथ BC मल्टीप्लाई हुआ तो BC प्लस यहाँ B कट गया तो AC प्लस C कट गया तो AB, ये आ गया। देखो ये वाला सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए 2 से तो 2 कट गया, AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD, यहाँ पे एक सेकेंड, A, अच्छा A, यहाँ पे B कट गया ना तो AC बचेगा, यहाँ पे बीच में AC होगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए LHS में इस इक्वल साइन के लेफ्ट में क्या है 1/ABC इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इधर क्या बचा केवल 1/ABC 1/ABC। अब देखिए यहाँ पे LHS
मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया RHS के, ठीक है ना। ये दोनों साइड्स क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब ये सत्य है, यही इसने पहचानने को कहा था कि चेक कीजिए कौन सा सत्य है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बारी बारी से इन सारे ऑप्शंस में रख के चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे आप लोग चेक कीजिएगा, इसका आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए और क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभ, घनाभ का मतलब हो गया क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से दे रखा है 194। तो अगर कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, इसका TS से क्या होता है, फार्मूला याद है? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये होता है, ठीक है। ये हो गया 2LB + BH + HL हो गया। इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 194 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में 194 मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, मतलब L की वैल्यू दे रखी है 8 और विड्थ की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू कितनी है 6, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तब इसका आयतन हमसे पूछा हुआ है। अच्छा बताइए, क्यूबॉइड का आयतन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, LBH होता है। तो बताइए हमें आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, L पता है, B पता है, H कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H कहाँ से निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग H निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके H को निकाला जाए। तो देखिए TS से क्या हो जाएगा हमारा, TSA ये आ जाएगा 2L × B। तो हमें L और B की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट क्यों ना हम यही रख देते हैं। तो 8 × 48, तो LB की जगह मैं रख देता हूँ 48 डायरेक्ट, ठीक है ना। अब ये ना LB की जगह कैसे आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया प्लस कितना हो जाएगा BH, हमें B तो पता है लेकिन H नहीं पता है। तो B की जगह हम कितना रख दें, 6 दिया है तो 6 रख दीजिए, 6H ये हो गया, प्लस HL, H नहीं पता है, L पता है, तो L की जगह कितना रख देंगे 8, तो ये 8H हो गया, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ से L और B की वैल्यू जहाँ जहाँ LB दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इक्वल टू में कितना आ जाएगा 194, ये आ गया। अब हम लोग देखिए एक वेरिएबल केवल H बचा है, इसको हम लोग आपस में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 जाएगा इधर डिवाइड में, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 48। अब प्लस यहाँ से देखिए H और H को चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो या दोनों को ऐड कर लो पहले। यहाँ 6H है, यहाँ 8H है, 8 6 14H बन गया, ये 14H हो गया, ये बन गया। ये 2 इधर मल्टीपल में था, इधर गया तो डिवीज़न में चला जाएगा, इज इक्वल टू 194 डिवाइड कर दो इसको 2 से, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से इकट्ठा करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 1 14, 2 7 14, 97 आ गया। अब देखिए ये 48 इधर प्लस में, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 14H की वैल्यू आ जाएगी 97 - 48, बताइए कितना आएगा। 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बच गया कितना, 8 में से 4 गया 4, 49 आ गया 14H की वैल्यू। तो H कितना आ जाइए, H कितना आएगा बताइए, H को इधर डिवाइड कर दीजिए, 49 को 14 से भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 7/2, H निकल करके कितना आ गया 7/2 आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H भी आ गया 7/2, L भी, B भी और H भी तीनों पता हो गया। अब इस ये हमसे वॉल्यूम पूछा है, यहाँ रख देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए L की जगह रखेंगे 8, B की जगह रखेंगे 6, H की जगह रखेंगे 7/2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 2 से इसको काटिए 4 बार में, 4 6 24, ये 24 × 7 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, यूनिट प्लेस पे 8 जिसके आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरा कर लो चाहे तो। 28 हो गया, 2 कैरी लगा है, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आंसर बन गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, बेलनाकार है, ठीक है। इसका मतलब सिलेंडर से क्वेश्चन बना है, तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। देखिए ऐसे फिगर में आप कोशिश किया करिए फटाक से फिगर बनाने की, जैसे जितनी जल्दी बना लेंगे उतना आसान हो जाता है क्वेश्चन।
एक टंकी बेलनाकार है जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें कितना 1.5 मीटर में एवं हाइट दे रखी है 70 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ना h, ये 70 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो रेडियस है इसका r, ये कितना दे रखा है 1.5 मीटर में है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दिया करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसकी यूनिट हर जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ चीज़ें सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, या तो दोनों को आप मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। ठीक है, जैसे 1.5 को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 1.5 इंटू 100। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो ये कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब पता चल गया इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ऊंचाई है, कह रहा पानी की वह मात्रा लीटर में क्या है जिसे टंकी में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब टंकी का वॉल्यूम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी उसमें रख सकते हैं, जितना इसके वॉल्यूम के। अच्छा, किसी बर्तन में पानी कितना आता है उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो आप पानी रख सकते हो जितना टंकी का वॉल्यूम होगा। तो इस बेलनाकार इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई r² h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। देखिए पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 22/7, तो रखिए यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 गुणा 150 इंटू एच, हाइट कितना दे रखा है आपको 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 22 गुणा जीरो को छोड़ करके 15 इंटू 15 क्या होता है, 15 के स्क्वायर होता है 225, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, इतना आ गया। अब 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49, और 5 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी 4 नहीं 3 ही बनेगा, 1 जीरो हटा दीजिए। यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में आया, लेकिन वो पूछा है किस में है, संग्रहित किया जा सकता है लीटरों में पूछा है। तो देखिए लीटर में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1/1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस पूरे वॉल्यूम को हम लोग किससे भाग दे देंगे 1000 से, तो हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 49 495 000, नहीं 4 टाइम 0 आया था ना, 4 टाइम ही 0 आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 1000 से। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया, आपका बच गया कितना 4950 लीटर आ जाएगा। तो ये रहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो कितनी हुई अभी तो बता सकते हैं आप लोगों को, आ जाइए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई का दूध रखा गया है। देखिए बेलनाकार कोई टैंकी है सिलेंड्रिकल, फार्मूले मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसका 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, आर की वैल्यू दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है कितना 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर ये दे रखा है। भुजा वाले एक वर्ग में डाला जाता है, क्या कह रहा है बेलनाकार 77 ऊंचाई दूध है। जब दूध को एक घनाभाकार मतलब क्यूबॉडिकल बर्तन में जिसकी भुजा है 22 सेंटीमीटर और वर्गाकार है, जो इसमें से दूध उलट करके किस में डाला जा रहा है, एक इस तरह से मतलब स्क्वायर का बेस है, उसका बर्तन है अपने पास। एक सेकेंड, ये रहा एक क्यूबॉइड है जिसका बेस है क्या स्क्वायर जैसा, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, 22 के साइड दे रखा है, इसमें भरा जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दूध कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसकी हाइट पूछा हुआ है, एच की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि 3D वाले में जब भी एक बर्तन से कोई भी वाटर या कोई भी वॉल्यूम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। तो यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम और ये क्यूबॉइडिकल जो बर्तन है इसका वॉल्यूम आपस में सेम होने चाहिए। तो क्यूब का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, ये बराबर होगा किसके
LBHK, क्योंकि ये क्यूबॉइडिकल बर्तन है, ठीक है ना। ये हो गया। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू देखिए 22/7 दे रखा है, रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो स्क्वायर है तो एक बार और 10 कर दीजिए। हाइट कितना है 77 दे रखा है, इज इक्वल टू L इंटू बी, क्यूबाइड का क्या दे रखा है, लेंथ और विड्थ तो सेम सेम है, 22 इंटू 22 हो जाएगा, ये 22 इंटू में 22 हो जाएगा, इंटू हाइट हमें नहीं पता है तो हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से देखिए कट जाएगा। 7 से 77 जो है 11 बार में चला जाएगा, और इधर 22 से एक बार 22 कट जाएगा, और 11 से 22 दो बार में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 10 दहा में 100 इज इक्वल टू 2h आ जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो h आपका निकल करके आ जाएगा 100/2, जो कि 50 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए ये दे रखा है बी ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, PYQ है। देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय वेलन कोई सिलेंडर है कि वक्र पृष्ठ और आधार क्षेत्रफल क्रमशः A और B दे रखे हैं, ठीक है ना। तो कोई बेलन है, तो देखिए अच्छा वक्र पृष्ठ से CS से क्या होता है, किसी बेलन का CS से क्या होता है, अगर R रेडियस और H हाइट हो तो 2πRH होता है। ये हो गया CS से। इसकी वैल्यू किस में दे रखी है, इसने क्या माना हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखा है वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल क्रमशः, वक्र पृष्ठ दे रखा है A, तो ये है A। और बताइए किसी भी सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये आपको दे रखा है कितना, B दे रखा है आपको। इनके नाम अलग अलग दे रखे, क्वेश्चन पढ़िए, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल को क्रमशः A और B से डिनोट किया गया है। तो 2πRH को A लिखा है, πr² को B लिखा है, ठीक है ना। कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई बता दीजिए, h कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए इस फार्मूले से h कैसे निकलेगा, तो यहाँ से 2πr को नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू A अपान कितना जा A अपान 2πr, ये h आ जाएगा। लेकिन कोई भी ऑप्शन r के फॉर्म में नहीं दिया, इसका मतलब हमें r को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो r यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो r² इज इक्वल टू B/π आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा √B/π, ये आ गया। अब यहाँ पे r है ना, इसकी जगह ये चीज़ें रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा A अपान 2π, r की जगह क्या रखेंगे हम लोग, √B/π, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए √π से ये पाई कटेगा तो यहाँ √π बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा A अपान √B भी आएगा ना, √π और √B ये बचेगा, पाई जो है रूट में आएगा और B भी रूट में आएगा, तो 2√B/π या पाई भी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ दे रखा है, केवल ऊपर A हो, A है, 2 बाहर है, पाई भी है, ये रहा C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है, नहीं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।